हमारे साथ मौजूद हैं जिला हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर अरविंद सिंह सर। हम उनसे जानेंगे कि मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है और ऐसे मौसम में किस तरह की बीमारियां फैलती हैं और लोग किस तरह से ऐसी बीमारियों से बचें। और हम डॉक्टर सर के बारे में आपको बता दें, कोविड समय में डॉक्टर सर के द्वारा लगातार मरीजों का इलाज किया गया और कंटिन्यू उनकी देखभाल भी की गई, जिसको लेकर 15 अगस्त को जिला प्रशासन के द्वारा सर को सम्मानित भी किया गया था। हम सर से जानेंगे कि इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियों का अधिक खतरा रहता है फैलने के लिए और लोग कैसे उससे बचें। जी सर, सबसे पहले तो सर फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, ऐसी बारिश के मौसम में लगातार मौसम बदलाव होता है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारियों की दिक्कत रहती है फैलने के लिए, जिससे लोगों को काफ़ी ध्यान। लगातार मौसम में बदलाव होने से वायरल फीवर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। साथ साथ में मलेरिया, डेंगू बुखार, इनकी बीमारियों का भी फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। और टाइफाइड फीवर का भी, क्योंकि नया पानी आता है, इसलिए कि खाने पीने से पानी का अगर ध्यान नहीं रखते तो इसके भी फैलने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो जनरली मुख्य रूप से वायरल के मौसम में बदलाव होने से वायरल फीवर, मलेरिया, मच्छरों की संख्या बढ़ती है इस मौसम में। तो इस मौसम में जनरली मलेरिया के भी पेशेंट बढ़ जाते हैं। साथ में कई पेशेंट अभी इस मौसम में ऐसे आ रहे हैं जिनमें प्लेटलेट्स काउंट कम हैं, जिनमें डेंगू बुखार के भी लक्षण हैं। तो जनरली इन बीमारियों के पेशेंट की संख्या इस मौसम में बढ़ जाती है। जो वायरल फीवर होता है इसमें सर्दी जुकाम ज़्यादा पेशेंट को रहता है, बुखार लगातार बना रहता है। इसी प्रकार डेंगू फीवर में भी पेशेंट को लगातार बुखार बना रहता है। कई बार प्लेटलेट कम होने के कारण उसके ऊपर चकत्ते आ सकते हैं, पेशेंट को बहुत तेज़ सिर दर्द होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार मलेरिया भी बहुत तेज़ बुखार आता है, उसमें पेशेंट को हो सकता है एक दिन छोड़ एक दिन के भी बुखार आए पेशेंट को। जनरली टाइफाइड फीवर भी एक खाने पीने से जो शुद्ध पानी फीको ओरल रूट से होता है। और पेशेंट जनरली अगर पेशेंट अपना ध्यान नहीं रखता खाने पीने का तो टाइफाइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसको। उसमें भी पेशेंट को लंबे समय तक बुखार रह सकता है, भूख उसकी कम हो जाती है, वीकनेस बढ़ जाती है। अभी मुख्य रूप से अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपन मच्छरों से अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छरों से बचाव करें, क्योंकि मच्छरों से बचना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में ही जब वायरल फीवर जनरली मरीज़ के संपर्क में आने से होता है, तो कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे अपन जाते हैं तो उसमें मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें आप कहीं भी करने से। और साथ साथ में अपने खाने पीने पौष्टिक आहार का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। तो क्या सर खान पीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए ऐसे समय में लोगों को सबसे ज़्यादा मांगते हैं? सबसे पहले आप घर से कहीं भी आप अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं या कहीं भी जो आप कोई वर्किंग प्लेस या ज़रूरी सामान लेने जाते हैं, तो आप बिल्कुल सुबह से अच्छे से हैवी ब्रेकफास्ट करके ही घर से निकलें। आपका अगर पेट भरा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो वायरल का इन्फेक्शन होने के चांसेस आपको कम से कम रहेंगे। साथ में यहाँ भीड़ भाड़ जगह वाली जगह पे अगर आप मास्क का उपयोग करते हैं, कोई भी बाहर की चीज़ टच करने के बाद अपने हैंड वॉश या सैनिटाइज़ करते हैं, तो मिनिमम चांसेस हो जाएंगे आपको फीवर होने के। और कोई भी अगर पेशेंट ऐसा है जिसको कफ कोल्ड है तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखें। यही बेसिक चीज़ों को अपनाना है तो अपन बुखार से बचा जा सकता है, इस प्रकार के वायरल फीवर से। तो सर कोविड का भी समय चल रहा है और यदि ऐसी बीमारी भी आती है तो और लोग घबराते हैं, गंभीरता भी रहती है, तो कोविड से भी कैसे सावधानी सर बरतेंगे इसको? और अगर पेशेंट को लगातार बुखार आता है तो पेशेंट को अपने एक बार रूटीन चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए। और उसको अपने वाइटल्स कि फ़ीवर कितना आ रहा है, उसका सैचुरेशन क्या है, बेसिक टेम्परेचर कितना ज़्यादा जा रहा है पेशेंट का, इन बेसिक चीज़ों के इन्वेस्टिगेशन। और साथ में अगर पेशेंट को लगातार बुखार है तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे सिंपल इन्वेस्टिगेशन से काफ़ी जानकारी पता चल जाती है। जैसे सीबीसी करा ले पेशेंट, नॉर्मल जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं मलेरिया, सीबीसी, इनसे भी काफ़ी प्लेटलेट्स वगैरह सीबीसी से डिफरेंशियल काउंट कितना बुखार की सीवियरिटी क्या है फीवर की, इसको सिंपल बुखार है या पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा या कोई हायर दवाइयों की या सिंपल मेडिसिन से काम चल जाएगा। इस प्रकार नॉर्मल पेशेंट को वाइटल्स देख के और सिंपल इन्वेस्टिगेशन देख के दोनों से कोरिलेट करके इसका ट्रीटमेंट डिसाइड करना पड़ता है कि पेशेंट सिंपल है तो इसको घर पे इलाज दिया जा सकता है, पेशेंट अगर क्रिटिकल है तो इसको हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत है। तो इस प्रकार का पेशेंट का फीवर नहीं जा रहा तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। सर एक
तीसरी लहर के बारे में और आपसे जानना चाहेंगे कि लोग उसे क्या कहना चाहेंगे। और सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब वो दूसरी लहर थी सर, जब आप लोगों के द्वारा लगातार लोगों का एक इलाज किया जा रहा था और डिफ़िकल्ट स्थिति आती थी, तो उस दौर को लेकर भी क्या कहेंगे? गुजर तो गया है सर, अब तीसरा भी आने वाला है। किस तरह से सर आपको सम्मानित भी किया गया है 15 अगस्त में, लगातार मरीजों का इलाज देखभाल करने के उसमें एक अच्छे कारण सर। जो दूसरी लहर थी, कितने डिफ़िकल्ट समय था सर, कितनी चुनौतियाँ थी सर आप लोगों के ये सामने? इतना डिफ़िकल्ट समय था कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेशेंट सब बिगड़ के आते थे, पेशेंट के सैचुरेशन बहुत ज़्यादा कम में पेशेंट सडन ही पेशेंट्स डिटोरिएट हो जाते थे कई पेशेंट। और ऐसा कोई नहीं था, इसमें यंग पेशेंट भी काफ़ी डिटोरिएट हुए और साथ साथ में दूसरे पेशेंट तो रहते ही थे। और ये पेशेंट इतना पीक इसका इतना सडन आया कि कुछ सोचने समझने का टाइम भी नहीं मिला। किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी कि एक साथ इतने पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ना इसके लिए कोई भी शासन प्रशासन तैयार नहीं रहता। तो जैसे तैसे हमारे पूरे मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सब लोगों ने जो भी पेशेंट आया, हम लोगों ने उसका कैसे भी करके इसको, जिसको कम ज़रूरत है तो उसको कहाँ रखना है, जिसको बहुत क्रिटिकल है उसको कहाँ आईसीयू में रखना है, जो इस ड्यूटी रूम के सामने कौन से पेशेंट को रखा जाए, ये सब डिसाइड करके, जो थोड़ा स्टेबल हुआ तो उसको थोड़ा अपने दूसरे वार्ड में शिफ्ट करके जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है वहाँ पे, इस प्रकार से पूरा प्रशासन की पूरी हेल्प रही। पूरा मेडिकल स्टाफ ने बहुत मेहनत करी अपने पेशेंट। एक और चुनौती थी आप लोगों के सामने कि खुद को भी सुरक्षित रख पाना, कंटिन्यू लोगों की देखभाल करते करते, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी सर। हम लोगों ने बस ये है कि अपने जो बेसिक सावधानी रखनी थी, पीपी किट का पहनना, उसके बाद राउंड लेने के बाद अपने आप को घर पे जाके वॉश करना, इन चीज़ों का बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी था, जो कि हम लोगों ने रखा। साथ में ही हम लोगों ने अपने खाने पीने का भी ध्यान रखा और साथ साथ में अगर किसी को फीवर आता है तो उसको जो भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो लेते रहे। इससे कई लोग बचे रहे, लेकिन कई लोगों संक्रमित भी हुए। कई लोगों के परिवार वाले, इसमें उन लोगों ने अपने परिवार वालों की डेथ भी हुई, लेकिन वो उसके साथ में भी सारा स्टाफ एकदम मानव सेवा में एकदम लगा रहा। कई लोगों ने अपने फादर इन लॉ को खोया, मदर इन लॉ को खोया, कई लोगों ने अपने पिताजी को, कई लोगों ने अपने भाई को, जो परिवार के, लेकिन उन लोगों ने ड्यूटी को नहीं छोड़ा, वो लगातार इस लहर में काम करते रहे। ऐसा कोई भी स्टाफ नहीं था जिसके फैमिली मेम्बर को तकलीफ़ ना हुई हो, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचते कि हमें घर की सेवा करनी है। हॉस्पिटल के मरीज़ों के लिए हमें जाना ज़रूरी है हॉस्पिटल, तो किसी ने भी अनावश्यक छुट्टी नहीं ली। उन लोगों ने दोनों चीज़ों को संभाला, घर वालों को भी इलाज के लिए संभाला, उनकी देखभाल भी करी, साथ में अपनी पूरी तरीके से ड्यूटी भी करी। यही पूरी इसी भावना की वजह से ही आज हम दूसरी लहर से बाहर हो पाए हैं। तीसरी लहर को लेकर आमजन से आप क्या फील करना चाहेंगे कि लोग किस तरह से सुरक्षित रहें और किस तरह से अपील किया करें? आम जनता से हमारी यही अपील है कि जो दूसरी लहर का जो दर्द है, जो दुख है, वो वही जान सकता है जिसने अपने परिवार वालों को खोया है। इसलिए जब तक कोविड का एक भी केस है भारत में, एमपी में या पूरे देश में, तब तक अपने आप को कहीं भी जाएं, मास्क, भीड़ भाड़ वाली जगह पे मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। इस लहर को आने नहीं देना है, क्योंकि जो इसका नुकसान होता है या जो हुआ है, इसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती, ना इसकी कोई भरपाई कर सकता है। इसलिए हमारी सबसे यही अपील है कि जो ज़रूरी काम है उनके लिए घर से बाहर निकलना ज़रूरी है। अनिश्चित काल के लिए घर पे भी नहीं बैठा जा सकता, इसलिए आप जो भी ज़रूरी काम है वो पूरी सावधानी के साथ करें। भीड़ भाड़ी जगह पे मास्क लगाएं, वहाँ घर पे आएँ तो अपने आप को हैंड वॉश या पूरी तरीके से भीड़ भाड़ी जगह पूरी तरीके से वॉश करें, क्लॉथ चेंज करें और तुरंत ही सैनिटाइज़र का उपयोग करें। अगर कोई भी सिम्टम आपको आते हैं तो तुरंत भी अपना टेस्ट करवाएं, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित करें, अपने ज़िला को, अपने प्रदेश को, अपने भारत को इस महामारी से सुरक्षित रखें, जिससे अपने देश की तरक्की हो सके। तो हमारे साथ थे जिला हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर अरविंद सिंह, जिन्होंने मौसमी बीमारियों के बारे में बताया और कोविड से लेकर भी किस तरह की सावधानियां लोग बरतें, यह भी बताया है। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।